सर, वोटर अधिकार यात्रा में एम.के. स्टालिन आए, उन्होंने सनातन का अपमान किया और महागठबंधन उनको बिहार लेके आ रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। तो उत्पीड़न को ही कोई अगर सनातन कहते तब तो लोगों को उस सनातन से बहुत लेना देना नहीं है। तो एक और नए कैरेक्टर हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर। इनका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है। इस चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है महागठबंधन से? हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर लेफ्ट पार्टियों पे जो आरोप लगता है कि उनकी तो खुद की लीडरशिप पूरी संभल रही है। मानता हूँ निश्चित तौर पर इसमें भी रिप्रेजेंटेशन में और डाइवर्सिटी चाहिए। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है उदय भटनागर और मेरे साथ हैं अंकित फ्रांसिस। आज हमारे साथ बिहार में वामपंथी विचारधारा के सबसे बड़े दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। आपका दैनिक भास्कर के साथ स्वागत है दीपंकर सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप वोटर अधिकार यात्रा से भी वापस आ रहे हैं, कैसी रही सर यात्रा? देखिए, यात्रा तो मेरे ख्याल से बहुत ही सफल यात्रा रही कि हमने जो देखा कि दक्षिण से जब हम लोग उत्तर की ओर बढ़े या सीमांचल के इलाके में, कोसी के इलाके में समर्थन बढ़ता चला गया। तो लोगों की भागीदारी जो दिखी वो एक तरह से कह लीजिए तो ओवरवेलमिंग बिहार में इस बार। पूरा विपक्ष महागठबंधन एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दे की तरह पेश कर रहा है। आप लोगों को सच में लगता है कि ये वोट में भी कन्वर्ट होगा मुद्दा आने वाले टाइम में? क्योंकि जो टर्न आउट है लोगों का वापस एनरोलमेंट वाला वो बहुत कम है। एसआईआर जो सामने आया, कहने के लिए तो कहा गया कि भाई बहुत दुरुस्त अभी मतदाता सूची तैयार हो रही है, उसमें गड़बड़ी है। अब गजब है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा तय किया कि अगर बीएलए के माध्यम से प्रॉपर तरीके से कोई शिकायत जाएगी उसको हम शिकायत के रूप में मानेंगे एफिडेविट के साथ, या कोई मतदाता डायरेक्टली करेगा। लेकिन ये सारे पत्रकार जो नीचे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका वीडियो डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेजी सबूत है। तो चुनाव आयोग को अगर एक साफ सुथरी मतदाता सूची से अगर मतलब है, तब तो चुनाव आयोग को इसको भी एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में लेना चाहिए। एनडीए की जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से 2 पॉइंट्स आते हैं जो आप कह रहे हैं उसके क्रिटिसिज्म में, कि भाई ये कैसे तय हो रहा है कि जिन लोगों के वोट कटे हैं वो महागठबंधन को ही वोट करते हैं। दूसरा ये आ रहा है कि जो आपने बात की कि एक मकान में 700 लोग हैं, 800 लोग हैं, हमने भी कुछ ऐसी स्टोरीज की हैं पिछले दिनों। गया वाला जो दावा हुआ था परसों, हमें जो मिला इन्वेस्टिगेट करके वो ये कि क्योंकि एड्रेस ही नहीं होते हैं गाँवों में लोगों के पास, तो जो बीएलओस थे उन्होंने एक ही एड्रेस पे, या जो भी उन्होंने एड्रेस इमेजिनरी क्रिएट किया उस पे सबके वोटर आईडी कार्ड बना दिए। पर इसको वोट चोरी कैसे कहेंगे? ये तो गाँव की सच्चाई है। मतलब भारतीय गाँवों में एड्रेस होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। हमने कहा कि जो इन्वेस्टिगेट करके कहीं देखा जाएगा, लेकिन जहां आप बिल्कुल देख रहे हैं कि कोई आदमी जिंदा है और उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया, और कहीं बीएलओ कह रहे हैं कि हमने एज देखा 70+ है, हमें लगा कि भाई ये तो मरने का एज आ गया है। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है। मिंटू पासवान जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे वो मेरे ख्याल से 35 साल के होंगे। तो 30-40 साल के लोगों को मुर्दा घोषित किया गया थोक भाव से। ऐसी कितनी महिलाएं हैं? अभी भोरे की सूची में देख रहा था, एक ही बूथ में 124 लोग, और जिसमें हमको करीब करीब 40-50 ऐसे नाम मिले महिलाओं के ज्यादा, वो 30-40-35 साल की उम्र के। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सर, वोटर अधिकार यात्रा में बाहरी राज्य हैं, जो अपने यूपी से अखिलेश यादव भी आए, दक्षिण के राज्यों से नेता आए, तो जो एम.के. स्टालिन आए तो उनके आने पर बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि वो उन्होंने सनातन का अपमान किया और महागठबंधन उनको बिहार लेके आ रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। ये सनातन वाला जो एक शब्द है बिहार के लिए, तो मैं कह सकता हूँ बिहार बंगाल ये नया शब्द है। क्योंकि सनातन का मतलब क्या है? कुछ चीजें हैं जो आप कह सकते हैं शाश्वत, लेकिन जहां इस देश में लोगों ने देखा कि जो जाति व्यवस्था है, जो जातीय उत्पीड़न है, उसी को एक तरीके से धार्मिक मान्यता दे करके, एक तरीके से पूरे रीति रिवाज की मान्यता दे करके, तो उत्पीड़न को ही कोई अगर सनातन कह दे, तब तो लोगों को उस सनातन से बहुत लेना देना नहीं है। तो इसीलिए लोग बिल्कुल चाहते हैं कि देश में एकता हो, लोगों के बीच में भाईचारा हो, सामाजिक अन्याय उत्पीड़न ना हो, न्याय हो, बराबरी हो। तो उसको ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा को वापस लौटते हैं। एक और आरोप लग रहा है इस यात्रा पे कि ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी का पावर शो टाइप हो गया। बाकी जितने भी गठबंधन के दल थे, ये कि कांग्रेस खुद भी उतनी मजबूर स्थिति में नहीं है बिहार में काफी सालों से, काफी चुनावों से, तो उनके रिवाइवल मिले पूरी यात्रा में। उन इलाकों में यात्रा गई जहाँ कांग्रेस का एक वक्त पे वोट बैंक हुआ करता था। पॉलिटिक्स और लॉजिस्टिक्स ये दोनों में हम घालमेल नहीं करते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था कि बिहार में इतना बड़ा, बिहार से एक हमला शुरू हो रहा है एसआईआर,
और ये बिहार की बात सिर्फ नहीं है, पूरे देश की बात है। तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिवाद करना, जनता के बीच में जाना जरूरी था। तो इसीलिए पहल तो जरूर कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी ये इंडिया गठबंधन की ही यात्रा थी। और हमें लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, देश के इंटरेस्ट में है। इस चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है महागठबंधन से? हमने जो कहा कि पिछली बार जो हम 19 सीट लड़े थे वो सिर्फ 12 जिलों से, तो बिहार में जिले हैं 38। तो हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा जिलों से लड़े, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हम लोग ने कहा कि हम 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, अब बाकी देखेंगे कितनी सीटें मिलती हैं। इस बार स्थिति थोड़ी सी और डिफरेंट होगी क्योंकि वीआईपी भी गठबंधन में लौट आई है, उनको भी सीटें चाहिए होंगी। दो बड़ी पार्टियां इसमें हैं अभी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों के पास सीटें हैं जहां वो दूसरी पार्टियों का अकोमोडेट कर सकते हैं। एक अभी जब मैं इस ऑफिस में एंटर कर रहा था तो मुझे चंद्रशेखर प्रसाद की चंदू की फोटो नजर आई। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।